भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने सपा के पूर्व मंत्री पर भूमाफिया होने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता उपेंद्र तिवारी सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों के साथ सदर एसडीएम के कार्यालय पहुंचे। सपा के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी पर ग्राम समाज बीटा की जमीन पर अवैध निर्माण कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि अंबिका चौधरी ने बलिया से लेकर लखनऊ तक करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी का कहना है कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में ही बलिया तहसील में अंबिका चौधरी को भूमाफिया घोषित किया जा चुका है और जल्द ही अंबिका चौधरी की अवैध कब्जा जमीनों की जांच कर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग जल्दी तहसील वसील में जाने की अपनी आदत नहीं है। आज से 12-13 दिन पहले फेफना के लोगों ने हमें फ़ोन किया कि हम लोगों के पूर्वजों का पौराणिक पोखरा जो फेफना मार्केट में है उसके भीटे की ज़मीन पे कुछ भूमाफिया टाइप लोग, कुछ दबंग लोग, सरकार के अंग रहे लोग, समाजवादी पार्टी में ऐसे लोग अपने पूरे परिवार को लेकर के वहाँ कटरा बनवा रहे हैं और ज़मीन के पोखरा और भीटा की ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया तो हम बलिया एसडीएम को हमने इस बात से अवगत कराया और हमने कहा कि वो फेफना के लोगों के पूर्वजों की पौराणिक को ज़मीन रही है और उसके भीटे की ज़मीन को न कब्जा करने दिया जाए। एसडीएम फेफना ने उस ज़मीन को रुकवा दिया। बाद में पता चला कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर उस पर गए लोग, फिर हमारे मामला संज्ञान में प्रशासन ने खोजना शुरू किया तो पता चला, उन्होंने कहा कि इस ज़मीन पे मेरा नाम है, खसरा खतौनी में नाम, सरकार के पूर्व मंत्री और उनके खानदान के लोगों ने अपना दर्ज दिखाया। तो फिर एसडीएम साहब का फोन आया। मंत्री कौन? पूर्व मंत्री श्री अंबिका चौधरी और उनके परिवार के लोग, उनके भाई दिनेश, रमेश, राम मोहम्मद, सतीश, बड़ी खानदान। तब फिर एसडीएम साहब ने जांच कराना शुरू किया तो पता चला कि 1290, 1345 और 1356 फसली में आज भी जो पुराना रिकॉर्ड था वो फेफना के भीटे की ज़मीन पे नाम भीटा का था और इसलिए उस पर उन्होंने कहा कि नहीं रोकेंगे। लेकिन अचानक कल 40-50 की संख्या में मिस्त्री मजदूरें लगा करके कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए की ज़मीन पे वो व्यापारिक दृष्टिकोण से वहाँ कटरा बना करके उस भीटे की ज़मीन पर निर्माण कर इन सब लोगों ने करा दिया। इसकी सूचना मैंने तहसीलदार को दी, एसडीएम सदर को दी, सीआरओ साहब को दी। 3-3, 4-4 बार देने के बावजूद जब नहीं रुका तो मैंने डीएम साहब को दी और तब तक शाम हो गया, दिन भर काम होता रहा। आज सुबह में भी मैंने पता किया तो पता चला कि वहाँ पे काम चल रहा है। तब तक वहाँ के स्थानीय लोग हमारे पास आए, उन लोगों ने कहा काम हो रहा है। फिर भी मैंने वहाँ के इंस्पेक्टर से बात किया तो उसने कहा कि राजस्व विभाग का कोई व्यक्ति नहीं आया था, लेखपाल रात में आया था, एक लिखित आदेश एसडीएम साहब का दिया है। लेकिन जब तक कोई राजस्व विभाग का व्यक्ति नहीं आएगा हम कैसे काम रोकेंगे। फेफना और कपूरी के लोग आ गए तो मैं उसको लेकर के गया और एसडीएम साहब की वार्ता के क्रम में जब यह बात की तो एसडीएम साहब ने निर्देश दिया तो वह काम रुका। अब काम रुका हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जहाँ पे सरकार की मंशा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है, हम जहाँ पे सरकार की मंशा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है, हम सब की यह अपेक्षा है कि अगर किसी गांव उत्तर प्रदेश में कोई गरीब आदमी अगर उसको रहने के लिए घर नहीं है तो ये शासनादेश है कि सरकार बना के जब तक उसको घर नहीं देगी, अगर वैसा व्यक्ति अगर कहीं पकड़ा है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर दबंग लोग, प्रभावशाली लोग, भूमाफिया टाइप लोग, अगर ऐसे लोग कहीं पे ग्राम सभा की जमीन पकड़े हैं, अगर किसी तरीके की इस तरीके की भीटा, पोखरा, तालाब, बंजर की जमीन पे नाम इंदराज कराए हुए हैं तो इस तरीके के लोगों के खिलाफ नाम हटा करके हिंचलाल तिवारी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि अगर गलत तरीके से कोई नाम चढ़ा लिया है तो इस तरीके के लोगों का नाम हट जाना चाहिए। जब हम लोगों की योगी जी की सरकार बनी उसके पहले भी आपको ध्यान होगा कि ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ हम लोग लगातार लड़ते रहे, जिसपे 2-2 बार मेरे ऊपर हमला हुआ और उसी हमले के बाद 2017 का चुनाव चल रहा था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का पदार्पण बलिया में हुआ था और सार्वजनिक मंच से मैंने कहा था कि माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सरकार बनती है तो कोई कानून बने या न बने, लेकिन यहाँ के भूमाफियाओं के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया अगर कोई है तो वो बलिया और फेफना का रहने वाला है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को
माननीय अमित शाह जी को, जो आज के गृह मंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को कि मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी के नेतृत्व में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन हुआ। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चल रहा है। जो माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार में राजस्व मंत्री के रूप में विराजमान थे, जो तहसील का रिकॉर्ड भी गायब कर लिए थे, वो माननीय मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, मैं भी उनके सानिध्य में शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद पर, उनके आशीर्वाद पर मंत्री था, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स का मैंने कागज खोजा। फेफना थाने की जमीन जो कब्जा कर ली गई थी, वो पशु चिकित्सा के नाम से जमीन थी, उसको भी खाली कराने का निर्देश जारी है। आदित्य सिंह डीएम थे, उसी समय डीएम के टेबल पे वो फाइल पड़ी हुई है। उसमें विपक्षी गण हाई कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिली। तब तक चुनाव आ गया, हम लोग भी चुनाव में व्यस्त थे। आज भी उस मामले का हमने संज्ञान लिया है और एसडीएम साहब के संज्ञान में दिया है। फेफना की भी जो तालाब और भीटे पोखरे की जमीन भी, उसका भी संज्ञान हमने दिया है। एसडीएम साहब ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर हम इन लोगों का नाम हटा करके भीटा का नाम दर्ज करेंगे, बल्कि हमने 15 दिन उनको समय दिया, 15 से 20 दिन का, कि और आप समय ले लीजिए, लेकिन ऐसे माफियाओं का नाम हटना चाहिए। इसके अलावा ग्राम सभा कपूरी में, ये कपूरी के प्रधान अभय वर्मा जी बैठे हुए हैं, इनके सहयोगी के रूप में अंजनी ओझा जी बैठे हुए हैं। जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इनकी हार्दिक इच्छा कि ग्राम सभा कपूरी में जो भी ग्राम सभा की जमीन, वो 17-18 साल से चकबंदी वहाँ की कराई जा रही है, लेकिन चकबंदी और राजस्व विभाग के बीच में वो फंसा हुआ। और अभी 2 महीना पहले कम से कम 40 कट्ठा जमीन, यानी 2 बीघा एनएच की जमीन है, जिसकी काट 8 से 10 करोड़ रुपए है। उस जमीन को भी मिट्टी भर के कब्जा किया जा रहा था। यह मामला प्रधान जी ने जब हमारे संज्ञान में लाया, तो मैंने यहाँ के उस समय के तत्कालीन एसडीएम को भी बोला, सीआरओ को भी बोला, और किसी तरीके से उस मामले पे बुलडोजर जो चल रहा था, पुराना रिकॉर्ड खुजवा के वहाँ भी बंद कराया। इस तरीके से कपूरी में भी ये कौन पोखरा कहलाता है, ब्रह्मचारी का पोखरा है, उसमें एक भगेलू चेला के नाम पे पट्टा करके उससे अंबिका, राम, अवध, दिनेश, रमेश, इन लोगों का नाम उस पर भी चढ़ा हुआ है, जो कि हिंचलाल तिवारी का जजमेंट नहीं चढ़ सकता। इसके अलावा बंजर की जमीन पे उन लोगों का नाम है। इस तरीके से कपूरी में और एक पोखरा है, वहाँ पे भी कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है। इस तरीके से देखेंगे तो 75-80 करोड़ से लेकर के लगभग 100 करोड़ की जमीन जो सरकार की जमीन है, इस तरीके के माफियाओं का चकबंदी और राजस्व विभाग के रूप में, जिसपे पूर्व जिलाधिकारी आदित्य सिंह, भवानी सिंह खैरोत, पूर्व के जिलाधिकारी वगैरह सब लोग इस पर जांच कराए थे। चूँकि आज नए जिलाधिकारी भी आए हैं, नए एसडीएम भी आए हैं, नए सीआरओ भी आए हुए हैं, उनके संज्ञान में भी पुनः ये सारे दस्तावेज को दिया गया और उन लोगों ने आश्वासन दिया कि 2-3 महीना के अंदर हम लोग पूरे इस मामले को, चाहे 67 से की कार्रवाई होगी, अन्य कार्रवाइयों के तहत इस पर दखल का आदेश हम लोग कार्रवाई करेंगे। और चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है कि इस तरीके की जहाँ पे भी जमीन मिले उस पर सामुदायिक शौचालय बने, वहाँ पे पंचायत भवन बने, वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने, वहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए खेल का मैदान बने या अन्य चीज बने। इस तरीके के लिए ग्राम सभा की जमीन चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके की जमीन पे और भी इस तरीके की 2-4 जमीनें हैं, जो बड़ा बंगला है जिसपे उतना बड़ा कोठी किसी की नहीं हो सकती है, उसमें भी तहसील से नोटिस गई है। 27 डिसमिल जमीन वहाँ पे भी है। और निश्चित रूप से जैसे कागजी कार्रवाई पूरा होगा तो निश्चित रूप से बुलडोजर चलना ही चाहिए। 6 बरस हो गए बीजेपी की सरकार को, आप भी 5 बरस मंत्री रहे, उसके आपके शासनकाल, आपके ही कार्यकाल में भूमाफिया घोषित हुआ, लेकिन आज तक एक भी बुलडोजर नहीं चला। देखिए, बुलडोजर दो जगह चल सकता है। एक जो थाने की जमीन कब्जा किया था उन्होंने 2003-04 में राजस्व मंत्री रहते हुए, वो पशु अस्पताल की जमीन है चकबंदी विभाग और राजस्व विभाग के ऊपर। और जब योगी जी की सरकार बनी और मैं मंत्री बना, तब ये सारे रिकॉर्ड हम लोग खोजे हैं। नहीं तो पूरे तहसील का रिकॉर्ड कपूरी के हाथे में कैद था, पूरे मंत्री जी के हाथे में। बड़ा मेहनत से इसमें अभय वर्मा जी, अंजनी ओझा जी, भोला ओझा जी और हमारा भी समय समय पर सहयोग मिला है। कहीं न कहीं सरकार की मशीनरी, योगी जी की कृपा रही है, तभी ये सब डॉक्यूमेंट्स हम लोग खोजे हैं और तभी आज बेदखली की और ये
1290, 1345, 1356 फसली का कागज मिल रहा है अच्छा मंत्री पुराने रिकॉर्ड से। तब ये सब मामला आ रहा है। जी सीधे तौर पर मैं जानना चाहूँगा कि जो है आप चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, अभी आपकी सरकार है, योगी सरकार है, पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी पर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो उन्होंने भूमि कब्जा किया है। कितनी भूमि कब्जा करने का आप आरोप लगा रहे हैं, उनकी क्या कीमत होगी और कहाँ पे वो भूमि है? भाई आपने पूछा आज तक के पत्रकार अकेला जी ने कि आपने क्या कार्रवाई किया। पहली कार्रवाई तो यही किया कि लगभग 300 से 400 करोड़ की जमीन नौबस्ता कला रकबा नंबर 640, 641, जिसमें बलिया की मीडिया ने उठाया था, जिसपे श्रीमती सरोज चौधरी का नाम। आप पता करेंगे कि श्रीमती सरोज चौधरी कौन है, तो पूर्व राजस्व मंत्री की पत्नी है। उस जमीन को आज पी जाएंगे नौबस्ता कला में, तो उस जमीन पे योगी जी की कृपा से सरकारी संपत्ति का बोर्ड लगा हुआ। वो 13.5 बीघा जमीन है NH की रोड पे टेस्को कंपनी के ठीक पीछे। उसी तरीके से यहाँ की जमीन पे भी सारा रिकॉर्ड खोज लिया गया है। चकबंदी विभाग की ASOC को बुलाया गया। वहाँ 17-18 साल से चकबंदी चल रही है। जब हम लोग मंत्री थे उस समय भी 4-5 बार मीटिंग हुई, रिपोर्ट ASOC कार्यालय में लंबित है। वहाँ के 90% लोगों ने खुली बैठक में कहा है कि ग्राम सभा कपूरी में चकबंदी नहीं चाहिए, और इसलिए कि जो पूर्व मंत्री थे उनकी मंशा थी, इसीलिए चकबंदी उन्होंने कराया था कि इस तरीके के जो गलत इंदराज कराया है चकबंदी करा के हमने नाम इसका पुख्ता करा दिया। लेकिन उस समय के लोग वहाँ के जागरूक थे, हमसे भी क्या हमारा सहयोग था कि जब वो मंत्री थे उस समय चकबंदी मैंने नहीं होने दिया। आज योगी जी की सरकार है, वहाँ के लोग चाहते हैं कि चकबंदी न हो, ताकि मूल जो ये 1290, 1345, 1356 जो फसली में बंजर की जमीन हो, खलिहान की जमीन हो, नवीन प्रति की जमीन हो, भीटा की जमीन हो, पोखरा की जमीन हो, तालाब की जमीन हो, इस तरीके की जो भी जमीनें हैं जिस पे गलत नाम चढ़ा हुआ है, उस जमीन को सही तरीके से मूल उस पे लाया जाए और इस तरीके की फर्जी नाम हटाया जाए। ये प्रक्रिया धीम है। तो क्या योगी सरकार में जिस तरीके से अभी बुलडोजर चल रहा है भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार, तो क्या जिस तरीके